हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। आज हम कंप्यूटर साइंस का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो पढ़ेंगे। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कवर किए हैं। नीचे साथ साथ आपको पेपर का पैटर्न भी बताया जा रहा है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा और कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी और सी। जो सेक्शन ए है इसमें आपको एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में आपको 3-3 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंटरनल चॉइस भी होगी 2 क्वेश्चंस में, और 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। तो जो पार्ट ए है इसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको 6 आएंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल अ यूजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो इसके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर में कोई सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी खास काम को करने के काम आते हैं। नंबर 2, टू व्यू द आउटपुट ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम वी हैव टू ओपन इट इन द डैश। कि एचटीएमएल प्रोग्राम की आउटपुट देखने के लिए आपको उसको किसमें ओपन करना पड़ता है। इसके ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर, फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर। तो इसका सही आंसर है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नंबर 3, बाय यूजिंग डैश एट्रीब्यूट वी कैन एडजस्ट स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। कि टेबल के सेल्स में अगर आपने स्पेस एडजस्ट करनी है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा। तो इसके ऑप्शन है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन या कॉल स्पैन। तो इसका सही आंसर है सेल स्पेसिंग। नंबर 4, विच HTTP मेथड यूज टू सेंड फॉर्म डाटा टू वेब सर्वर। कि कौन सा HTTP मेथड फॉर्म का डाटा सर्वर पर भेजने के काम आता है। इसके ऑप्शन है गेट एंड सेट, गेट एंड पोस्ट, पोस्ट एंड सेंड, गेट एंड सेंड। तो इसका सही आंसर है गेट एंड पोस्ट। कि HTTP जो गेट एंड पोस्ट मेथड है वो फॉर्म का डाटा सर्वर पर भेजने के काम आता है। नंबर 5, A dash act as security guard between the internet and our local area network। कि इंटरनेट और हमारा जो लैन है उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड की तरह कौन काम करता है। तो इसके ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, फायरवॉल या सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसका सही आंसर है फायरवॉल। कि फायरवॉल जो है एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है इंटरनेट हमारे लैन के अंदर। ये हमारे सिस्टम में वायरस आने से रोकता है और अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। 6th MCQ है, डैश आर द रेक्टेंगुलर एरियाज विच आर मेंट फॉर इंसर्टिंग ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। इसके ऑप्शंस है रेक्टेंगल्स, फ्रेम्स, स्ट्रक्चर एंड फॉन्ट्स। तो इसका सही आंसर है फ्रेम्स। कि फ्रेम्स रेक्टेंगुलर एरियाज होते हैं जो ग्राफिक्स और टेक्स्ट को एंटर करने के काम आते हैं। आगे है फिलअप्स, ये भी आपको 6 आएंगे। नंबर 1, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो नाउन एज डैश। की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एंड यूजर एप्लीकेशंस। नंबर 2, डैश टैग यूज टू ऐड सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट टू द HTML डॉक्यूमेंट। कि किसी HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपने सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट एंटर करना है तो कौन सा टैग यूज होगा। इसके लिए SUB टैग यूज होगा। सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे लिखना। जैसे वाटर का फार्मूला होता है H2O, 2 थोड़ा टेक्स्ट से स्लाइड सा नीचे नजर आता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट। नंबर 3, इन डैश लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद बुलेट्स। तो इसका आंसर है अनऑर्डर्ड लिस्ट। की अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स आप टाइप करते हो और बुलेट्स की फॉर्म में आपको नजर आएंगी। नंबर 4, नेम्ड एंकर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। कि नेम्ड एंकर्स को क्या बोलते हैं। इसका आंसर है बुकमार्क्स। कि नेम्ड एंकर को बुकमार्क्स बोलते हैं। नंबर 5, डैश replicate itself and infects the files and programs of our PC and can make them non-functional। तो इसका आंसर है वायरस। कि वायरस अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपने आप को रिपीट करता है, हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, प्रोग्राम्स को खराब करता है और हमारे सिस्टम को नॉन फंक्शनल कर सकता है। नंबर 6, in graphics software dash are the different levels at which one can place an object or image or file।
इसका आंसर है लेयर्स। कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर में जो लेयर्स हैं ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनके अंदर हम ऑब्जेक्ट और इमेज फाइल्स को प्लेस कर सकते हैं। आगे ट्रू फॉल्स एंड फुल फॉर्म्स। नंबर 1 एचआर। एचआर की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रूलर। की एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में अगर आपने एक रूलर ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टल तो एचआर टैग यूज होता है। नंबर 2 डीडी। डीडी एक टैग है जिसकी फुल फॉर्म है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डाटा डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिस्ट में यूज होती है। नंबर 3 एचआरईएफ। इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ये हाइपरलिंक बनाने के काम आती है और एंकर टैग के साथ यूज होती है। नंबर 4 ये ट्रू फॉल्स है। इन टाइटली कपल्ड सिस्टम देयर इज अ सिंगल प्राइमरी मेमोरी विच इज शेयर्ड बाय ऑल द प्रोसेसर। कि टाइटली कपल्ड सिस्टम में सिंगल प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको सभी सीपीयू शेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर 5 WYSI WYG की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नंबर 6 brochures are promotional documents primarily used to introduce a company, organization, products or services to the public। ट्रू फॉल्स? ये बिल्कुल सही है कि ब्रोशर प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करने के काम आते हैं। नंबर 7 a template is a tool used in publisher to help us easily create basic publication। कि टेम्पलेट एक टूल है जो पब्लिशर में बेसिक पब्लिकेशन बनाने के काम आता है। ये बिल्कुल सही है। नंबर 8 ए कॉम्प्लीमेंट कार्ड इज ए पीस ऑफ कार्ड और हाई क्वालिटी पेपर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस। ये बिल्कुल गलत है कि कॉम्प्लीमेंट कार्ड जो है ये प्रशंसा कार्ड होता है, ना कि एडवर्टाइजमेंट के काम आता है। आगे पार्ट बी में आपको 3 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका 18 नंबर का पेपर आएगा। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। सो पहला है एक्सप्लेन गूगल डॉक्स। कि गूगल डॉक्स क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर गूगल डॉक्यूमेंट्स। इसकी फुल फॉर्म है गूगल डॉक्यूमेंट्स। इट इज एन ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। जो एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। इट इज ए फ्री वर्ड प्रोसेसर। जो एक फ्री वर्ड प्रोसेसर है जो गूगल की तरह हमें प्रोवाइड करता है। इट इज डेवलप्ड बाय गूगल। वी कैन क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इन गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो शेयर गूगल डॉक्स ऑनलाइन। इनको हम ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं। वी कैन रन इट ऑन बोथ वेब ब्राउजर्स एंड ऐप। इसको आप वेब ब्राउजर पे भी रन कर सकते हो और ऐप पे भी रन कर सकते हो। इसका आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है और ये जब इसको आप ओपन करोगे ऑनलाइन तो इस तरह से नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द नेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर एचटीएमएल प्रोग्रामिंग। की एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। द नेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर एचटीएमएल प्रोग्रामिंग आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर्स। टेक्स्ट एडिटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और ड्रीम वीवर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, चाहे आप नोटपैड में बना लो, नोटपैड प्लस प्लस में बना लो, जहां ड्रीम वीवर में तैयार कर लो। नंबर 2 है वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू व्यू द आउटपुट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा। की वेब ब्राउजर के अंदर हम एचटीएमएल प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो देख सकते हैं, जो उनको ओपन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज डेफिनेशन लिस्ट। और क्वेश्चन साथ में है व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट, राइट द नेम ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट की। इट इज यूज टू गिव डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड। अगर आप किसी वर्ड की डेफिनेशन देना चाहते हो इसको यूज करते हो। दिस लिस्ट इज स्टार्टेड विद डीएल टैग एंड क्लोज्ड विद /dl टैग। इट हैज टू पार्ट्स, डेफिनेशन टर्म एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। Definition term is represented by dt and /dt tag and definition description is represented by dd and /dd tag. For example, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंप्यूटर लिखा है, इनपुट डिवाइसेस लिखा है, आउटपुट डिवाइसेस लिखा है, इसको बोलेंगे डेफिनेशन टर्म। इसको क्रिएट करने के लिए dt टैग यूज होगा। और नीचे जो डेफिनेशन लिखी है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड, ये क्या है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसके लिए यूज होता है dd टैग।
इसमें चॉइस में क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट, राइट द नेम ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर लिस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड नंबर लिस्ट, इसको नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। इन दिस ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आइटम्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। दो टैग यूज होते हैं ऑर्डर लिस्ट तैयार करने के लिए, ओएल एंड स्लैश ओएल टैग और एल आई एंड स्लैश एल आई टैग। अगर ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है उसके लिए ओएल एंड स्लैश ओएल टैग यूज होता है, उसके अंदर आइटम्स आपने लिखनी है तो उसके लिए एल आई टैग यूज होगा। दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं इसके अंदर, पहला है टाइप एट्रीब्यूट। द वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स आर 1 कैपिटल ए, स्मॉल ए, रोमन कैपिटल में और रोमन स्मॉल में। ये इसकी 5 वैल्यूज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1 होता है, अरेबिक नंबर। नंबर 2 स्टार्ट एट्रीब्यूट, इट इज यूज टू सेट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ लिस्ट, कि आपने लिस्ट को कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करना है, उसके लिए यूज होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। इसकी वैल्यूज क्या क्या है एट्रीब्यूट के, आप देख सकते हो। टाइप वैल्यू 1 मतलब अरेबिक नंबर 1 to 3 आएगा। अगर ए की बात करें कैपिटल की, अपर केस लेटर में वैल्यूज आएंगी। अगर स्मॉल ए लिखोगे टाइप में तो छोटे अल्फाबेट्स आएंगे। अगर कैपिटल आई लिखोगे तो अपर केस रोमन में आएगा, स्मॉल आई लिखोगे तो लोअर केस रोमन में आएगा। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो, पार्ट ऑफ कंप्यूटर पर लिखा मैंने 1 2 3 4 के अंदर सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस लिखा है, तो यहाँ पे हमने अरेबिक नंबर यूज किया है। अगर हमने टाइप वैल्यू कैपिटल ए कर देते तो यहाँ आना था ए बी सी डी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरलिंक, और साथ में क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स यूज्ड इन एचटीएमएल फॉर्म्स। तो पहले बात करते हैं हाइपरलिंक की। सो इट इज अ लिंक विच कनेक्ट वन वेब पेज विद अनदर वेब पेज, कि एक लिंक है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ता है। इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग नीला होता है। इट इज अंडरलाइन, जो अंडरलाइन होता है। एंकर टैग यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक, एंकर टैग यूज होता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। ये रिप्रेजेंट होता है ए एंड स्लैश ए से। नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, स्माइला ट्यूटोरियल कंप्यूटर साइंस ब्रिजा यूट्यूब। तो ये क्या है, हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक की पहचान मैंने बताया कि ये अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर में होता है। साथ में क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स इन एचटीएमएल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बटन्स इन एचटीएमएल। नंबर 1 सबमिट, नंबर 2 रीसेट। पहले बात करते हैं सबमिट की। एवरी फॉर्म मस्ट इंक्लूड ए सबमिट बटन। सबमिट बटन यूज टू सेंड डाटा टू द सर्वर, कि इसका काम है डाटा को सर्वर पर भेजना। टू क्रिएट ए सबमिट बटन द इनपुट टैग विद टाइप एट्रीब्यूट सेट टू ए वैल्यू सबमिट इज यूज्ड। या अगर आप सबमिट बटन बनाना चाहते हो, इसमें इनपुट टैग के साथ आपको टाइप एट्रीब्यूट में सबमिट वैल्यू लिखनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू क्या होगी सबमिट। जब इस तरह हम कोड चलाएंगे तो इस तरह का सबमिट बटन आपके सामने बन जाएगा। दूसरा है रीसेट बटन। फॉर्म आल्सो इंक्लूड ए रीसेट बटन। इट इज यूज टू क्लियर ऑल द एंट्रीज ऑन द फॉर्म। अगर आप फॉर्म में कुछ डाटा भर दिया, आपसे गलत एंट्री हो गई है, उसको क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए रीसेट बटन यूज करेंगे। टू क्रिएट ए रीसेट बटन द इनपुट टैग विद टाइप एट्रीब्यूट सेट टू वैल्यू रीसेट इज यूज्ड। इसके अंदर आप इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट में रीसेट वैल्यू यूज करोगे। क्या कोड बनेगा इसका, आप देख सकते हो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में रीसेट और वैल्यू क्या लिखोगे रीसेट। जब ये कोड आप चलाओगे इस तरह का जो रीसेट बटन है वो आपके सामने बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड डीटीपी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट विजुअल डिस्प्ले ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम कंप्यूटर और डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज करके विजुअल जो आइडियाज हैं उनको शो कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। इन दिस वी कैन डिजाइन गुड क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम अच्छी क्वालिटी वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्यूटर की मदद से तैयार कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप सेटिंग, ग्राफिक डिजाइन एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हम टाइप सेटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिजाइन विजिटिंग कार्ड्स, मैगजीन्स, कैलेंडर और एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज पब्लिशर। सो पब्लिशर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, की ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। इट इज यूज टू क्रिएट पब्लिकेशन फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज। इसकी मदद से हम प्रोफेशनल और पर्सनल यूज के लिए पब्लिकेशन तैयार कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होता है।
इट यूज टू डिजाइन अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स, इसकी मदद से हम अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इन दिस वी कैन क्रिएट लेटर हेड, बैनर, पोस्टर, फ्लायर्स एंड कैलेंडर एक्सेट्रा। पार्ट सी में आपको 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको इंटरनल चॉइस भी होगी। ये होंगे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सॉफ्टवेयर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। और चॉइस में क्वेश्चन है कंपेयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। तो पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसके अलग अलग टाइप्स कौन सी हैं। ए सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इट रेफर्स टू एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स दैट रन ऑन कंप्यूटर। इस सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स आते हैं जो कंप्यूटर पे जिनको हम रन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच, कि सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के वो पार्ट्स आते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारा कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। दे आर डिफिकल्ट टू डेवलप, इनको बनाना मुश्किल है। दे आर कॉस्टली, ये महंगे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एंड यूजर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ये किसी खास काम को करने के काम आते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। दे कैन बी डेवलप इजीली, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तैयार करना आसान है। दे आर लेस कॉस्टली, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुकाबले सस्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस। साथ में चॉइस में क्वेश्चन है कंपेयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। लेफ्ट साइड पे मैंने ऑफलाइन टूल्स लिए हैं, राइट साइड पे ऑनलाइन। पहला पॉइंट, नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन ऑफिस टूल्स, कि ऑफलाइन ऑफिस टूल्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होता, जबकि इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। ये ऑनलाइन ऑफिस टूल्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है। नंबर 2, फाइल्स क्रिएटेड इन ऑफलाइन ऑफिस टूल्स आर स्टोर्ड ऑन लोकल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, कि जो फाइल्स ऑफलाइन ऑफिस टूल्स में है ये लोकल स्टोरेज में स्टोर होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क में। जबकि राइट साइड पे है फाइल्स क्रिएटेड इन ऑनलाइन ऑफिस टूल्स आर स्टोर्ड ऑन रिमोट कंप्यूटर और सर्वर, कि जो ऑनलाइन ऑफिस टूल्स की फाइल है वो रिमोट कंप्यूटर हमारी ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर होती हैं। नंबर 3, इन ऑफलाइन टूल्स फाइल्स कैन बी असेस्ड ओनली ऑन लोकल कंप्यूटर वेयर दे आर स्टोर्ड। ऑफलाइन टूल्स के अंदर हमारी जो फाइल्स है वो लोकल कंप्यूटर से असेस हो सकती है जहाँ पे वो स्टोर है, बट इन ऑनलाइन टूल्स फाइल्स कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया। ऑनलाइन टूल्स के अंदर हमारी जो फाइल्स है वो किसी भी जगह बैठ के एक्सेस की जा सकती है क्योंकि फाइल्स ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया में स्टोर होती हैं। नंबर 4, इन ऑफलाइन ऑफिस टूल्स फाइल्स कैन नॉट बी शेयर्ड इजीली। ऑफलाइन ऑफिस टूल्स के अंदर फाइल्स को आसानी से शेयर नहीं किया जा सकता, जबकि इन ऑनलाइन ऑफिस टूल्स फाइल्स कैन बी शेयर्ड इजीली। फिफ्थ पॉइंट, मल्टीपल यूजर्स कैन नॉट वर्क ऑन सेम फाइल क्रिएटेड इन ऑफलाइन ऑफिस टूल्स। ऑफलाइन ऑफिस टूल्स के अंदर फाइल के अंदर मल्टीपल यूजर काम सेम टाइम पे नहीं कर सकते, जबकि राइट साइड पे है मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन सेम फाइल क्रिएटेड इन ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस। और राइट साइड पे एग्जाम्पल है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ में क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले बात करते हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, processor management. It means allocate processor to a process and deallocate the processor
व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कि प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब सीपीयू की अलॉटमेंट, कि जिस प्रोसेस को सीपीयू चाहिए उसको सीपीयू अलॉट कर दो, और जिसका काम सीपीयू से खत्म हो जाता है उसको डीयू एलोकेट करके किसी और प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दो। नंबर 2, memory management. It means allocate the memory when a process requests and free the memory when a process no longer needs it. कि जिस प्रोसेस को मेमोरी चाहिए उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाए और जिसको नहीं चाहिए उससे वापस ले लिए जाए। ये कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इट मींस एलोकेट और डी एलोकेट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम द प्रोसेसेस, कि जितने भी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे हैं, कंप्यूटर में चल रहे हैं, वो उनकी मैनेजमेंट करेगा कि किस प्रोसेस को इनपुट डिवाइसेस देनी है और किसको आउटपुट डिवाइसेस देनी है। नंबर 4, फाइल मैनेजमेंट। इट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स इन द सिस्टम। मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स का मतलब होता है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें फाइल बनानी है, फाइल को एडिट करना है, फाइल को कॉपी करना है, फाइल को कट करना है या फाइल को प्रिंट करना है। नंबर 5, सिक्योरिटी। इट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी टू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोग्राम्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि कोई दूसरा यूजर जब प्रोग्राम हमारी फाइल को खराब ना कर दे। सिक्योरिटी का एक मेथड पासवर्ड भी होता है कि अगर हम अपनी फाइल को पासवर्ड लगा दें, सिस्टम को पासवर्ड लगा दें, तो कोई अनऑथराइज्ड यूजर हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। साथ में चॉइस में क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेफ्ट साइड पे सिंगल यूजर है, राइट साइड पे मल्टी यूजर है। सो पहला पॉइंट है, इन दिस ओनली वन यूजर कैन असेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। सिंगल यूजर के अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूजर सिस्टम को असेस कर सकता है, जबकि राइट साइड पे है, इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन यूजर कैन असेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। नंबर 2, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एलोकेटेड टू ए सिंगल यूजर। इस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज है कंप्यूटर के सिंगल यूजर को एलोकेट होते हैं, और जबकि राइट साइड पे है, all the resources of the computer system are allocated among multiple users. Number 3, the processing speed of this test system is fast, कि सिंगल यूजर की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है जबकि मल्टी यूजर सिस्टम की स्पीड स्लो होती है। नंबर 4, these operating system are simple and easy to design, कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना सिंपल और आसान है। और राइट साइड पे दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू डिजाइन, कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना कॉम्प्लेक्स है और मुश्किल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क एंड सिंगल यूजर मल्टीटास्क। जबकि राइट साइड पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। 6th point है, फॉर एग्जांपल एमएस डोस, एमएस विंडोज 95, विंडोज एनटी, विंडोज 2000, और राइट साइड पे एग्जांपल है यूनिक्स एंड लाइनक्स। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। आज जो आपको मॉडल टेस्ट पर पढ़ाया गया है ये बिल्कुल पेपर के पैटर्न को ध्यान में रख के किया गया है, जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वो भी कवर करे हैं। सो पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक्स, धन्यवाद।